हम जलवायु विज्ञान वाली यूनिट का रिवीजन कर रहे थे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब आज हम जो रिवीजन करेंगे तो आपके जो पाठ्यक्रम में दे रखा है स्कूल व्याख्याता भूगोल के जो पाठ्यक्रम में जलवायु विज्ञान वाली यूनिट में जो अगला दे रखा है थॉर्नथेट का जलवायु वर्गीकरण, तो इसका क्या है हम रिवीजन करेंगे थॉर्नथेट का जलवायु वर्गीकरण। तो पहले थॉर्नथेट का परिचय देखते हैं। तो ये क्या है, अमेरिका के थे और ये जलवायु वेता थे, यानी जो थॉर्नथेट थे वो अमेरिका तो देश के थे और जलवायु वेता थे। अब जो इनका वर्गीकरण है वो मात्रात्मक व अनुभवात्मक था, यानी जो इनका वर्गीकरण है वो इन्होंने अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया था। जो इन्होंने अनुभव किया वो इस वर्गीकरण में रखा। तो 1931 में इन्होंने उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण दिया था। अब ये अमेरिका के थे तो इन्होंने उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण दिया। और कब दिया? 1931 में। 1933 में पहली बार विश्व का जलवायु वर्गीकरण दिया, जिसके दो आधार बताए। कौन कौन से आधार बताए? पहला है वर्षण प्रभाविता और दूसरा है तापीय दक्षता। अब इन्होंने क्या है 1933 में विश्व का जब पहली बार वर्गीकरण किया तो उसके दो आधार बताए, वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता। फिर उन्होंने 1948 में क्या किया, संशोधन किया इसी वर्गीकरण में। जब संशोधन किया तो उसका आधार माना संभाव्य बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन। अब इसके चार सूचकांकों के इसके आधार पर बताया। क्या बताया कि पहला है आर्द्रता सूचकांक, फिर तापीय दक्षता सूचकांक, तीसरा है शुष्कता व आर्द्रता सूचकांक और चौथा है संभाव्य बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन सांद्रण सूचकांक। इसको तापीय दक्षता सांद्रण भी कहते हैं। अब इसने जो ये वर्गीकरण दिया था उसका हमने देखा था कब कब क्या क्या दिया। अब वर्षण प्रभावता के आधार पर 5 समूह बताए इसने। 5 समूह किसके बताए थे? वर्षण प्रभावता के आधार पर। तो उसमें बड़े अक्षर लिए इसने अंग्रेजी वर्णमाला के और छोटे अक्षर लिए। तो बड़े अक्षर जो लिए थे उसमें क्या है, बड़े अक्षर में हम आर्द्रता के हिसाब से देखेंगे तो जो ए अक्षर है वो अति आर्द्र था, यानी तर था, सबसे अति आर्द्र था वो ए था। बी था वो आर्द्र था, सी था वो उपाद्र था और जो डी अक्षर था वो अर्ध शुष्क था और ई था वो शुष्क था। अब इसमें जो वनस्पति पाई जाती है, अति आर्द्र में वर्षावन, आर्द्र में वनों का विकास, उपाद्र में घास का मैदान पाया जाएगा और अर्ध शुष्क में स्टेपी और शुष्क में मरुस्थल पाया जाएगा। अब जो पी इसका जो मान है वो कितना है? इसका मान है 127 से ऊपर। ये आपका 64 से 127 तक, ये आपका 32 से 63 तक, ये 16 से 31 तक और 16 से कम। अब इसमें क्या है, छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया है। थॉर्नथेट ने बड़े अक्षरों का प्रयोग किया ए बी सी डी ई और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया छोटा आर, यानी वर्ष भर वर्षा होगी। डब्ल्यू शीत ऋतु में न्यून वर्षा, एस होगी ग्रीष्म ऋतु में न्यून वर्षा और डी यानी वर्ष भर न्यून वर्षा। इस प्रकार इसने 20 जलवायु के प्रकार बताए। अब तापीय दक्षता के आधार पर 6 समूह, वर्षण प्रभावता के आधार पर 5 समूह और तापीय दक्षता के आधार पर 6 समूह। यानी ए डैश यानी उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय कहाँ है? 0 से 30 डिग्री। ये बी डैश मध्य तापीय, सी डैश सूक्ष्म तापीय और डी डैश टेंगा, ई डैश टुंड्रा और एफ डैश हिमाच्छादित। अब थॉर्नथेट के अनुसार 120 तो उप प्रकार हैं और 120 उप प्रकार पाए जाते हैं, परंतु जो हमारा विश्व है इस पर 32 प्रकार जलवायु प्रकार ही पाए जाते हैं। तो ये क्या है, हमने थॉर्नथेट का जलवायु वर्गीकरण का रिवीजन किया था। आप इसको बार बार देखते रहें और रिवीजन करते रहें, जिससे क्या है जानकारियां आपको स्पष्ट हो सकें। अब
ये हमारा मोबाइल नंबर है। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमको इस पर मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिक्स 375218549 ये मोबाइल नंबर है हमारा। इस पर आप अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं। तो ये था हमारा थॉर्म थ्रेट का जलवायु वर्गीकरण।